श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर अनाथों के नाथ मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधु आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। वर्तमान आप दर्शन कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी के कारण आज ये विशेष तिथि, ये शुभ मुहूर्त, ये दिव्य तिथि बसंत पंचमी के हेतु आज भगवती श्री विद्या के अधिष्ठात्री वाग्देवी श्री सरस्वती मैया का पूजन किया जाता है। और आज इस धाम में, इस क्षेत्र में ठाकुर जी का जो रथ निर्माण के लिए कार्य काष्ठ्य का आज अनुकूल किया जाता है। अर्थात इस बसंत पंचमी से ये कार्य प्रारंभ होता है। रथ निर्माण के लिए आज से काष्ठ्य लाया जाता है। वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं, श्री राजगुरु महाभाग पूजन कर रहे हैं और पूजनोपरांत हम देख रहे थे विभिन्न प्रकार से पंचोपचार पूजन श्री राजगुरु महाभाग कर रहे थे। प्रथमतः शुद्धोदक में स्नान करवाए, उसके बाद पंचामृत में स्नान करवाए। शुद्धोदक स्नान, पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्धोदक में स्नान करवाकर काष्ठ्य की पवित्रीकरण कर्म संपन्न करके जो ठाकुर जी के परंपरानुसार जो पूजन विधि है, उस विधि के माध्यम से विधिवत पूजन कर रहे हैं। और उनके पीछे श्री जगन्नाथ जी के जो टेम्पल ऑफिस के परिचालक, कमिटी के मेंबर्स और उनके साथ ठाकुर जी के सेवक गण उपस्थित हैं। और वर्तमान पूजन के बाद भक्तों में प्रसाद बंटन किया जा रहा है, हम दर्शन कर रहे हैं। तो बंधु, आज की इस पवित्र पावन तिथि से विभिन्न प्रकार की कार्य प्रारंभ किया जाता है। और बंधु, आज के दिन से भगवती श्री सरस्वती का शयन भी कहा जाता है। आज से भगवती सरस्वती शयन करती है। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन के लिए जो गुरुकुल में, वेद पाठशाला में विद्याध्ययन बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि विधान है कि पुस्तक ब्रह्म का पूजन किया जाता है, पूजा में बिठाया जाता है। आज पूजन करके भगवती सरस्वती को विश्राम दिया जाता है और षष्ठी के बाद
सप्तमी के दिन पुनः पूजन करके उन पुस्तकों को उठाया जाता है। देखिए, पूजन के बाद गंध लेपन किए, चंदन इत्यादि लगाए और पुष्पांजलि वर्तमान अर्पण कर रहे हैं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिश्च मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि विप्रभो मया घृतानि पूजार्थं गृहाणं परमेश्वर। वर्तमान धूप दिखा रहे हैं। राजगुरु महाभाग धूप अर्पण कर रहे हैं। वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाढ्यास मनोहरम आग्रहम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहताम। सब इधर नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पंचांग प्रणाम कर रहे हैं। बंधु, जगन्नाथ जी का संस्कृति, हमारे ठाकुर जी का परंपरा सदैव स्वतंत्र। श्री जगन्नाथ जी सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। देखिए, दीप दर्शन करवा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं। तो बंधु, प्रत्येक वर्ष ठाकुर जी का जो रथ बनता है, नूतन रथ बनता है। ऐसा नहीं कि इस बार बन गया तो उसके बाद 2-4 साल चल जाए, वैसा नहीं होता बंधु। प्रत्येक साल नूतन रथ का निर्माण होता है। और ठाकुर जी के यात्रा के बाद जब ठाकुर जी यात्रा करके लौटते हैं, स्वतंत्र तिथि रहा है जिस दिन से रथ को खोलना पुनः प्रारंभ किया जाता है। और उसके बाद वो रथ कहाँ जाता है बंधु? उसके बाद वो रथ का जो काष्ठ होता है वो चूल्हे में जाता है। रथ का जो काष्ठ है उसके माध्यम से भगवती लक्ष्मी ठाकुर जी का जो भोजन प्रस्तुत करती हैं और उस भोजन को भक्तों में वितरण किया जाता है। भक्त उस ठाकुर जी के ग्रहण करने के बाद महाप्रसाद हो जाता है और अत्यंत आनंद होकर भक्त उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं।